नमस्कार, मैं हूं अवनी आप सबके साथ। आज मैं आपको हरतालिका व्रत की कथा सुनाऊंगी। भारत का प्रमुख त्योहार हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन किया जाता है। इस दिन गौरी शंकर का पूजन किया जाता है। ये व्रत हस्त नक्षत्र में होता है। इसे सभी कुंवारी युवतियां और सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। इस संबंध में पौराणिक शास्त्र के अनुसार इसके लिए सधवा विधवा सबको आज्ञा दी गई है। इस व्रत को हरतालिका इसलिए भी कहते हैं क्योंकि माँ पार्वती की सखी उन्हें उनके पिता के घर से हरण करके घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली। इसी त्योहार को बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है और सुहागिन स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है। शिव पार्वती उन्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान देते हैं। अब मैं आपको हरतालिका व्रत की कथा सुनाऊंगी। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतने वर्षों में तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यथित किए। माघ महीने की विकराल शीतलता में तुमने जल में प्रवेश कर तप किया। वैशाख की जला देने वाली अग्नि जैसी गर्मी में तुमने तप किया। मूसलाधार बारिश में बिना अन्न ग्रहण किए तुमने तप किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी इतनी कष्ट साध्य तपस्या को देख बड़े दुखी होते थे। तुम्हारी साधना और तुम्हारे पिता को बेचैन देख एक दिन नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने उनका आदर सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी बेटी ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं और इस संदर्भ में आपकी राय भी जानना चाहते हैं। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज बेहद खुश हो गए। उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई। प्रसन्नचित होकर वे बोली, नारद जी, यदि स्वयं विष्णु हमारी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात भगवान हैं। हर पिता की इच्छा होती है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से भी अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति लेकर नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और तुम्हारा विवाह निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर ये बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम बेहद दुखी हुई। तुम्हारी एक सखी तुम्हारी मानसिक स्थिति समझ गई और तुमसे कारण जानना चाहा। तब तुमने कहा, मैंने हृदय से भगवान शिव शंकर को अपना पति माना है, परंतु मेरे पिता ने विष्णु जी से मेरा विवाह निश्चित कर दिया। अब मैं क्या करूं? प्राण छोड़ने के अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तुम्हारी सखी ने कहा, प्राण त्यागने से क्या होगा? नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप से हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। वहाँ तुम कठोर तप करना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तो कहीं मुंह दिखाने की योग्य भी नहीं रहूंगा। ये सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। का विवाह तय कर चुका हूं। यदि भगवान बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो मेरा बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा।
कि सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाए। तुमने इतनी कठोर साधना की कि मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूटी और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें वर मांगने को कहा। तब तुमने कहा, मैं दिल से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे आपकी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करो प्रभु। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत आया। प्रातः होते तुमने अपनी पूजा की सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित पारणा किया। उसी समय गिरिराज तुम्हें खोजते आए, तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या का कारण पूछा और तुम्हारी दशा देख बेहद दुखी हुए। तब तुमने अपने पिता के आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय तपस्या में बिताया है। आज मैं अपनी तपस्या पे खरी उतरी हूँ। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह महादेव जी से करें। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले आए। कुछ समय के बाद शास्त्रोक्त विधि विधान से हम दोनों को उन्होंने विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। मैं इस व्रत करने वाली कुंवारिकाओं को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली हर एक युवती को ये व्रत सत्य निष्ठा और श्रद्धा से करना चाहिए। जय गौरी शंकर। मैं आशा करती हूँ कि हरतालिका व्रत की कथा आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि हरतालिका पूजन के लिए किन किन चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि गीली काली मिट्टी या बालू रेत, शमी पत्र, धतूरे का फल एवं फूल, अकाऊ का फूल, तुलसी, केले का पत्ता, मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, सभी प्रकार के फल एवं फूल पत्ते, श्रीफल, कलश, अबिल, चंदन, घी तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक, इन चीज़ों का आप पूजन करते समय इस्तेमाल करें। माता पार्वती की पूजा करते समय ये चीज़ें रखिए। माँ पार्वती की पूजा के लिए मेहंदी, चूड़ी, काजल, बिंदी, सिंदूर, बाजार में उपलब्ध सुहाग पुड़ा आदि आप रख सकते हैं। पंचामृत बनाने के लिए घी, दही, शक्कर, दूध और शहद का उपयोग करें। बालू रेत अथवा काली मिट्टी से शिव पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा अपने हाथों से बनाएं। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। संध्या के समय स्नान करके शुद्ध और उज्जवल वस्त्र धारण करें। भगवान शिव जी को धोती और अंगोछा अर्पित करें तथा माँ पार्वती को सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी सामग्री सजा कर रखें और फिर इन वस्तुओं को माँ पार्वती और भगवान शंकर को अर्पित करें। और जो भी चीज़ें आपने भगवान शिव जी को और माँ पार्वती को अर्पित की थी, व्रत हो जाने के बाद दूसरे दिन इन चीज़ों को ज़रूरतमंद लोगों को दें। उस दिन रात्रि जागरण करके सुबह पूजा के बाद ककड़ी हलवे का भोग लगाएं और फिर ककड़ी खाकर उपवास तोड़ें। अंत में इस समस्त सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी या तो किसी कुंड में या किसी तालाब में विसर्जित कर सकते हैं। जय माँ। मैं आशा करती हूँ कि हरतालिका व्रत की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जय गौरी शंकर।